वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को। ड्यू टू बिजी शेड्यूल कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। चलो आज कंटिन्यू करते हैं। सच स्टडीज ऑफ द ऑर्गन स्ट्रक्चर कैन बी डन ओनली ऑन द करंट स्पीसीज। आज आप जो करंट में हम स्टडी कर रहे हैं वो हम उन स्पीसीज़ के ऊपर कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट पर हैं कि वो फिनिश अप हो सकती हैं, बट ऑल्सो ऑन डेड स्पीसीज, और उन स्पीसीज भी कर रहे हैं देर आर नो लॉन्गर अलाइव, जो एक लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगी। हाउ डू वी नो डैट, हम ये कैसे जानते हैं दीज एक्सट्रीम स्पीसीज ओवर एक्साइटेड, कि ये स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। वी नो दिस फाइंडिंग फॉसिल्स, ऐसा हमें पता है क्योंकि फॉसिल्स जो हैं उनकी वजह से। व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ख़त्म हो गई और वो धरती के अंदर ही दब गई, उन चीज़ों को हम कंसीडर कर रहे हैं। दीज आर फॉसिल्स यूजली व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई, जब भी चीज़ें मरती हैं, देयर बॉडीज विल डिकम्पोज एंड बी लॉस्ट, तो उनका शरीर जो है वो ख़त्म हो जाता है। बट एवरी वंस इन ए वाइल, लेकिन एक बार द बॉडी और एट लीस्ट सम पार्ट मे बी इन द एनवायरमेंट डेट डज नॉट लेट इट डिकम्पोज कम्प्लीटली, उनके बॉडी पार्ट जो है वो पूरे के पूरे डिकम्पोज नहीं होते। फिर डेड इंसेक्ट गेट कोट इनटू ए हॉट मड, अगर कोई भी इंसेक्ट मरने के बाद एक गर्म मिट्टी के अंदर दब जाता है, फॉर एग्जाम्पल इट विल नॉट डिकम्पोज क्विकली, तो वह आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। द मड विल इवेंटली हार्डन, और वो मिट्टी टाइट होती जाती है। रिटेन द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट, और उसी शेप और साइज को कंटेन कर लेती है जो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट का होता है। ऑल सच प्रिजर्व ट्रेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। व्हाट आर फॉसिल्स? ऑल प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी ट्रेसेस जो है वो सोयल ने ली हैं वो सारे हमारे क्या होंगे? फॉसिल्स। हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर, हमें ये कैसे पता लगे कि फॉसिल्स कितने पुराने हो सकते हैं? दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ दिस एस्टिमेशन, ये दो कंपोनेंट रहेंगे। वन इज रिलेटिव, एक तो जो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। डिग द अर्थ, अगर हम धरती को खोदते हैं, स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल्स, तो हमें शुरू में फॉसिल्स मिलेंगे। इट इज़ रीजनेबल टू सपोज डेट फॉसिल्स वी फाइंड क्लोजर टू द सरफेस, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि फॉसिल्स हमें अर्थ सरफेस के क्लोज मिलते हैं। देन द फॉसिल्स वी फाइंड इन डीपर लेयर, या फिर वो हमें गहराइयों में मिलते हैं। द सेकेंड वे ऑफ डेटिंग फॉसिल बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंस आइसोटोप टू, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अगर हमें केमिस्ट्री की बात करें तो of the same element in the fossil material it would be integrated to find one exactly how this method work, कि ये मेथड काम कैसे करता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा, हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर, की फॉसिल्स लेयर टू लेयर कैसे बनाते हैं। लेट अस स्टार्ट 100 मिलियन ईयर एगो, लगभग 100 मिलियन साल पहले। सम इंटरवर्टिब्राज ऑन द सी बेड डाई, कुछ जीव जंतु जो हैं वो समुद्र के ऊपरी तल पर मर गए थे। एंड आर बरीड इन द सैंड, मोर सैंड अक्यूमुलेट एंड द सैंडस्टोन फॉर्म अंडर द प्रेशर, और जब भी अर्थ सरफेस के अंदर प्रेशर एग्जर्ट होता है तो उससे क्या होगा कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट करती है, और उन टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से वोल्केनिक इरप्शन अक्कर होता है। मिलियन ऑफ द ईयर लेटर डिड डायनासोर्स लिविंग इन द एरिया डाई, जो डायनासोर्स हजारों करोड़ों साल पहले रहते थे वो मर गए थे। एंड देयर बॉडीज टू बरीड इन द मड, उनके शरीर भी मिट्टी के अंदर दब गए। दिस मड इज ऑल्सो कंप्रेस इनटू द रॉक, और वो भी चट्टानों में दब गया। अबो द रॉक कंटेनिंग द अर्लियर इंटरवेरिया फॉसिल्स, इन्हीं को हम फॉसिल्स कंसिडर करते हैं। अगेन मिलियन ऑफ द ईयर लेटर, हजारों करोड़ों साल के बाद, द बॉडीज ऑफ द हॉर्स लाइक द क्रिएचर डाइंग इन द एरिया फॉसिलाइज रॉक अबो देयर अर्लियर रॉक, उन चट्टानों में हमें कुछ अलग अलग तरह की जीव जंतुओं की तरह की चट्टानें मिली, और उन्हीं से हमने आइडिया लगाया कि यहाँ पर इस तरह के जीव जंतु रहते होंगे। मच लेटर बाय इरोजन ऑफ द वाटर, इरोजन होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। देखो जब भी बाढ़ आती है तो सॉइल इरोजन अक्कर होता है, यानी कि मिट्टी की जो अपर लेयर है वो ट्रांसफर हो जाती है। रोग एक्सपोज द हॉर्स लाइक फॉसिल फ्यूल एज वी डिग डीपर, जितना हम गहराई में खोदते जाते हैं वी विल फाइंड ओल्डर एंड ओल्डर फॉसिल्स, तो हमें जानवरों की हड्डियाँ जो है वो पुरानी से पुरानी मिल जाती हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये फॉसिल्स हैं। इवोल्यूशन बाय द स्टेजेस, अलग अलग स्टेज पर इवोल्यूशन कैसे अक्कर होता है। क्वेश्चन डेट अराइज इज एयर, यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है। कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सच एज आई, जैसे कि आंखें आर सिलेक्टेड बाय द एडवांटेज दे प्रोवाइड, हाउ दे कैन बी जनरेट बाय सिंगल डीएनए चेंज, एक सिंगल डीएनए उनको कैसे जनरेट कर सकता है। श्योरली सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विल बी क्रिएटेड बिट बाय बिट,
ओबियसली जो है ये जो ऑर्गन्स है हमारे वो थोड़ा थोड़ा करके ही जनरेट होते होंगे, बट हाउ ईच इंटरमीडिएट चेंज बाय सेलेक्टेड फॉर, हर चीज़ चेंज कैसे हो सकती है, देर आर ए नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए हमारे पास बहुत से उदाहरण है। इवन एन इंटरमीडिएट से सच एज रूडिमेंट्री आई, जैसे कि हम मार्क का एग्जांपल लेके चले, कैन बी यूजफुल टू सम एक्सटेंट, ये हमारे लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हेल्पफुल है। दिस माइट बी इनफ टू गिव ए फिटनेस एडवांटेज, इन फैक्ट द आई लाइक द विंग, जैसे कि आंखें हैं वो पंखों जैसे दिखाई देते हैं, सिम टू बी ए वेरी पॉपुलर एडेप्टेशन। इंसेक्ट हैव देम, सो डज एन ऑक्टोपस, अगर हम ऑक्टोपस का एग्जांपल लेके चले, ऑक्टोपस के जो हाथ पैर है वो 8 होते हैं टोटल, तो वो 4 लोगों को होल्ड कर सकता है। सो डू वर्टिब्रा एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आई इन ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट इनफ फॉर देम टू हैव सेपरेट इवोल्यूशनरी ओरिजिन। और एक्चुअली में होता क्या है कि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं। और सेकेंडली हमारे पास ये केस भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर कि ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो हैं ही, इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। जैसे कि जो समुद्र के आसपास जीव जंतु रहते हैं वो वहाँ पर अपने बॉडी शेप को कुछ पर्टिकुलर स्टोन्स के अंदर डाल देते हैं। अगर हम समुद्र के आसपास संख की बात करें तो वो भी उनकी शेप के ही मिलते हैं। ऑल्सो ए चेंज दैट इज़ यूजफुल फॉर वन प्रॉपर्टी टू स्टार्ट विद कैन बिकम यूजफुल लेटर फॉर ए विद डिफरेंट फंक्शन फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल कैन स्टार्ट आउट एज द प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन द कोल्ड वेदर, अगर हम ठंडे का एग्जाम्पल लेके चले, बट लेटर दे माइट बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट। कुछ चीज़ें ठंडे में रहती हैं और जब गर्मी का सीजन आ जाता है तो वहाँ से उड़कर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इनफैक्ट सम डायनासोर्स हैड फीदर्स, कुछ डायनासोर्स के फीदर्स भी होते थे, यानी कि पंख भी होते थे, वो उड़ते थे। ऑल दो दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग द फीदर्स, भले ही वो उनका यूज उड़ने में नहीं कर पाते थे। बर्ड सीम टू हैव लेटर अडेप्टेड द फीदर टू फ्लाइट, उसके बाद जो पंख होने लगे वो उनके उड़ने के लिए होने लगे। दे आर क्लोज रिलेटेड टू द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होते हैं जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। सीज डायनासोर वर रेप्टाइल, डायनासोर्स भी ऐसे ही रेप्टाइल्स है जो ज़मीन पर रेंग करे चलते थे। ये डायनासोर का एक स्मॉल फिगर आपको गिवन है। दिस इज ए स्मॉल डायनासोर फ्रॉम द डायनासोर फैमिली। नेक्स्ट इज इट इज all very well to say that a dissimilar looking structure involved for a common ancestral design. It is true that the analysis of the organ structure in fossils allow us to make an estimate of how far back evolution relationship go, but those guesses about what happened in the history की past में क्या हुआ होगा, are there any current example of a such process, क्या इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। The wild cabbage plant is good example, जो जंगलों में पाई जाने वाली पत्ता गोभी है वो इसका सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमन्स हैव ओवर मोर देन 2000 ईयर, लगभग 2000 साल पहले कल्टिवेटेड कैबेज ए फूड प्लांट, कैबेज को एक फूड प्लांट माना जाता है। जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल इट बाय सिलेक्शन, दिस इज कोर्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन रादर देन द नेचुरल सिलेक्शन, और यही सिलेक्शन करके बहुत सारे अलग अलग टाइप की जो वेजिटेबल्स हैं उनको जनरेट किया गया। सो सम फार्मर हैव वांटेड टू सेलेक्ट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स हैव द ब्रीड कैबेज वी ईट, सम हैव wanted to select the arrested flower development and have the bred broccoli। कुछ देखो, एक तो होती है बंद गोभी पत्ता वाली जिसको हम कहते हैं, एक होती है फूल गोभी, यानी कि एक तो होगी कैबेज, एक होगी कलीफ्लावर, ठीक है। दूसरा क्या होती है, एक ब्रोकली आती है जिसमें डंडे डंडे जाते होते हैं और वो ग्रीन कलर की होती है और उसकी अपर लेयर वाइट की जगह ग्रीन होती है। और एक नॉर्मल जो कलीफ्लावर होता है उसमें वाइट होती है, और एक वाइल्ड वाली जो होती है जंगलों वाली वो होती है पर्पल कलर की कैबेज। Some have selected for swollen part and come to the kohlrabi. Some have simply looked slightly larger leaves and come with a leafy vegetable called the kale। देखो यहाँ पर वेजिटेबल लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आएगा तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा केले। तो ये 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन है, एक तो यहाँ पर कोलरबी और एक केले, ये दोनों अच्छे से नोट हों। Would we have thought that all these structure are descended from the some ancestor if we had not done it ourselves? अगर हम इन सारी चीज़ों को डीपली ना ले तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर इवोल्यूशन से जनरेट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।